गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना प्लस टू के सिलेबस में रहेगा राग शुद्ध सारंग के आलाप। पिछले प्रत्येक वीडियो में भैरव, मालकुस, बागेश्वरी के आलाप तान दोनों चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट होने के आसपास ही है। इसके बाद सिर्फ जीवन परिचय बचे रह जाते हैं। तो आज बात करते हैं शुद्ध सारंग के आलाप की। इससे पिछले जितने भी आलाप कराए सभी आलाप में मैंने बताया कि सभी आलाप में हमने ध और नी का प्रयोग किया। ये भी कौन से मंद्र सप्तक के ध और नी से प्रत्येक आलाप को शुरू किया और साथ में समाप्त किया सात स्वर पे, आलाप को भी तान को भी। लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सभी बागेश्वरी, भैरव और मालकुस तीनों रागों के आलाप और तान दहनी से शुरू होकर के सा पे समाप्त किए गए। शुद्ध सारंग राग दो पैर का राग। इसमें कुछ अलग बात, इसमें ध के बजाय हमें पै से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने शुरू के ही वीडियो में बताया था कि ज़्यादातर अपने जो सिलेबस के राग हैं उनमें आलाप तान बनाने के लिए आप पै ध नी नीचे बिंदु लगा है मंद्र सप्तक से शुरू करके हमें ये मध्य सप्तक के सा पे समाप्त करने होते हैं। तो राग शुद्ध सारंग के जो आलाप हैं वो पै से स्टार्ट होंगे और बाकी ध के बजाय पै स्वर प्रयोग किया जाएगा। इसका पै स्वर इसमें इसका वादी स्वर होता है, इसमें रे और पै इसके वादी संवादी स्वर होते हैं। रे इसका वादी स्वर और पै संवादी स्वर होता है, इसलिए आलाप इसका मंद्र सप्तक के पै से स्टार्ट होगा, सा पे समाप्त करना होगा। एक बात। दूसरी बात, हमें इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस राग में मैं रे मींड का प्रयोग करना है। दूसरा, रे पर अवरों में कण का प्रयोग शुद्ध मध्यम के साथ किया जाएगा। इसमें ये मध्यम स्वर शुद्ध मध्यम इस राग में सिर्फ इन्हीं की तरह प्रयोग किया जाएगा। रे के साथ कण के रूप में या फिर रे के साथ मींड के रूप में प्रयोग होगा पूरे राग में। चाहे आप वो स्वरलिपि देख लीजिए, चाहे इस राग के आरोह अवरोह देख लीजिए, चाहे इस राग की पकड़ देख लीजिए, ये ऐसा ही इस राग का नियम है। इसलिए इसी राग के पहला जो आलाप हम बना रहे हैं कि प्रत्येक आलाप के बारे में बताता। आलाप क्या होता है? आलाप हमेशा हमें दो आलाप लिखने पड़ेंगे। पहला आलाप, किसी भी राग का अगर प्रश्न आता है अपने क्वेश्चन पेपर में कि शुद्ध सारंग के आलाप लिखिए, तो उस आलाप में आपको दो आलाप लिखने पड़ेंगे और प्रत्येक आलाप में कम से कम 8 स्वर, हर हाल में 7 या 8 स्वर होने चाहिए। 7 का मतलब क्या है? 7 स्वर देंगे तो बीच में डबल डैश कर देंगे जो आलाप का ही प्रतीक होता है, तो उसमें 7 स्वर भी चल जाते हैं, 8 स्वर भी चल जाते हैं, 9 स्वर भी चल जाते हैं। लेकिन मेन ध्यान रखना पड़ता है कि हमें 16 मात्राएं पूरी करनी है। बात ये होती है मुख्य बात, कोई भी आलाप हो, कोई भी ताल हो, उसमें मात्राएं हमें पूरी 16 ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि आलाप तान ज़्यादातर ये 3 ताल में ही गाए जाते हैं। 3 ताल में 16 मात्रा होती है। तो आलाप, कोई भी आलाप या कोई भी तान हमेशा मंद्र सप्तक से शुरू होकर मध्य सप्तक के सा पे समाप्त किया जाता है। तो इसका आलाप स्टार्ट होगा अपना पै से। हम कहां से स्टार्ट करेंगे? पै नी, ये भी मंद्र सप्तक, पै नी सा, 3 स्वर हो गए और लास्ट वाला ये सा, आखिरी वाला सा हो गया। अब कितने स्वर हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 स्वर तो हो गए। अब बीच में जो इसमें प्रयोग किया जाता है इसके मूल स्वर के साथ का, इनमें दोनों को एक ही काउंट किया जाएगा। स्वर तो दो प्रयोग किए जा रहे हैं लेकिन कण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कण के रूप में जब काउंटिंग का नंबर आएगा तो एक स्वर प्रयोग किया जाएगा और साथ में अब इसमें मैं और फिर रे डाल करके इस पे मींड का प्रयोग किया जाता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस राग में, क्योंकि पै नी सा, फिर मैरे और फिर बाद में फिर हम बीच में फिर नी डाल सकते हैं। कौन सी? ये नी होगी मंद्र सप्तक की। यहाँ पे आके अवरोह हो जाता है, यहाँ से आरोह चलता है, फिर बाद में कोई भी आलाप अवरोह की तरफ अग्रसर हो जाता है। आलाप और तान में आरोह अवरोह का हर हाल में प्रयोग किया जाता है, जैसे राग में प्रयोग किया जाता है। आरोह अवरोह के बगैर तो कोई फ्लो बनेगा ही नहीं।
इसलिए अब इसमें कितने स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वर हो गए। अब इसके बीच में सभी में हम डैश लगा दें। और ये ध्यान रखिए, कई बार हम भूल जाएं सा के बाद भी डैश लगाना, क्योंकि सा पे भी रुका जाता है कुछ देर। इस डैश का मतलब यही है कि हमें इस स्वर पे रुके रहना है, कब तक, अगली मात्रा पर चले ना जाएं तब तक। ये स्वर आलाप है। अगर बोल आलाप होते, जैसे हम स्वरलिपि में लिखते हैं, तो जैसे इसके लिखेगा रैन गए जागो, इसमें जा और फिर बाद में हम ये अवग्रह प्रयोग करते हैं। ये किए जाते हैं किसमें, जो बोल आलाप होते हैं उसमें ये सिंबल प्रयोग किया जाता है। जब इस स्वर गीत के बोल की आवाज को आगे तक बढ़ाया जाता है तो अवग्रह प्रयोग किया जाता है, और स्वर की आवाज को आगे बढ़ाया जाए तो लिखने में डैश का प्रयोग किया जाता है। बस इस बात का ध्यान रखें। अगर गौर रखेंगे तो आप गौर से देखेंगे तो स्वरलिपि में ऐसा आता है, और इसकी स्वरलिपि में, शिवशारण की स्वरलिपि में बहुत ज्यादा प्रयोग है। मजाऊं तो पे वारी वारी वारी, तो उसमें हर जगह वारी शब्द आ जाता है, वाह आ गया, उसके बाद फिर अवग्रह, फिर ये यहाँ पर री आ रहा है, फिर अवग्रह। तो जहाँ डैश है, डैश के नीचे ही जो स्वर की आवाज बढ़ाई जा रही वहीं पर ही अवग्रह आ सकता है, या फिर स्वर के साथ लगाया जा सकता है अवग्रह। तो ये बात की बात है, उसमें स्वरलिपि में समझने की बात है। अगर स्वरलिपि आपने ध्यान से देखी होगी, समझी होगी और पढ़ी भी होगी तो ये बात क्लियर हो जाएगी आपकी। तो इस तरह ये एक आलाप बनेगा। दूसरा आलाप बनाने के लिए, दूसरे आलाप में भी वही बात है कि समाप्त कहाँ पे होगा, सा पे समाप्त करना है। दूसरा आलाप, हम इसका दूसरा आलाप बनाते हैं। दूसरा आलाप क्या होगा, दूसरा आलाप स्टार्ट हो जाएगा इसका फिर नी से। दूसरे आलाप के लिए ये बंधन नहीं है कि आप पै धनी में से कोई स्वर लेंगे, कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन समाप्त करना ये पड़ेगा सा पे। एक फ्लो होता है, एक अंग होता है प्रत्येक राग का, उस अंग के अनुसार इसके आलाप और तान बनाए जाते हैं। तो पैसे स्टार्ट, ये दूसरा होगा नी, फिर नी सा हो गया, और ये नी होगा इसमें मंद्र शब्द का, नी सा हो गया। फिर उसके बाद फिर इसमें इसी का प्रयोग, ये एसटी दोनों प्रयोग हो जाएंगे, नी सा रे, और ये इसका कर्ण, फिर डैश, फिर मैं, फिर रे, फिर हो गया नी सा। मेरे कितने स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 स्वर हमें बीच में इसके और चाहिए। तो इसमें हम क्या डाल सकते हैं इसमें मैंने डाल दिया, हमने मींड को डाल दिया, मींड भी डाल सकते हैं साथ में, नी सा मैं, ये कर्ण होगा, मैंने होगा, इसमें मैं पे भी डाला जा सकता है, मैं पे, मैं पे, नी सा मैं रे, ये कर्ण के रूप में प्रयोग होगा, ये मींड के प्रयोग रूप में प्रयोग होगा। इसमें फिर दोबारा भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, भय पे। कितने स्वर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वर हो गए इसके। क्योंकि ये प्रयोग क्यों करने पड़े, क्योंकि ये इस राग का फलो बनता है। और फिर इसमें क्या है, इसमें ज्यादा फिर बीच में जाकर के हम फिर मींड का प्रयोग करते हैं, इसमें बाद में मैरे और शा, ये भी प्रयोग किया जाता है इसमें। तो ये भी इस आलाप का ही अंग बनता है। इसमें क्या होगा, डैश के स्थान पे इन स्वरों को काउंट कर लिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, और 12 हो गए तो साथ में यहाँ पर भी हम इस पे मींड का प्रयोग कर सकते हैं, साथ में ये इसमें तीव्र मध्यम हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने ऊपर वाले में तीव्र मध्यम का प्रयोग नहीं किया, इसमें हम तीव्र मध्यम का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक तो इसका ये आलाप बनता है। दूसरा आलाप चाहे ये ना आए तो आप इसको एज टीज रख करके तीसरा आलाप के रूप में भी पहचान सकते, क्या, नी सा, और ये हो जाएगा रे, और ये इसका कर्ण हो गया। अब यहाँ पे आप इसको तीव्र मध्यम को भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह क्या हो जाएगा, अब इसमें नी सा और ये कर्ण हो गया, इसके साथ इसको अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा सा आपको दिखाई दे जाए। ये रे लिख करके यहाँ पे मैं प्रयोग कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, नी सा, और ये भी किसका होगा, मंत्र शब्द का, नी सा, 2 स्वर मैरे मैं पे, और फिर बाद में हम इसमें ध पे का प्रयोग कर सकते हैं, मैं पे और ये ध पे, इतना पार्ट उठा के फिर रख सकते हैं इसमें आगे, मैं पे और ध पे, और फिर इसको मींड के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आलाप ठीक है और वो भी आलाप ठीक है, दोनों आलाप ठीक है। अब इसमें स्वर काउंट कर लेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वर हो गए। स्वर आप इसमें 16 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आपको आलाप का सिंबल देना पड़ेगा। 10 हो गए, ये 11, ठीक है, और ये साथ में ये 12 हो गए। और उसके बाद भी आगे हम इसको बढ़ाना चाहें तो इसमें और भी डैश लगाए जा सकते हैं। मैं 13 14 कितने हो गए, फिर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और होगा, एक डैश और। ये बन गया शुद्ध सारंग का आलाप। चाहे ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं, जो आपको सरल लगे, उचित लगे, लिख सकते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक राग में उस राग को अंग के हिसाब से उसका फ्लो बनाने के लिए स्वरों का प्रयोग किया जाता है। आलाप और भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। कई कई ध्रुपद गाने में तो नोम तोम का प्रयोग किया जाता है। कुछ और गाने होते हैं जिनके अंदर आलाप कम से कम 10-10 मिनट के आलाप हो जाते हैं, 5-5 मिनट के आलाप हो जाता है। जब 5-5 मिनट के आलाप होंगे तो आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितने स्वरों का प्रयोग करना पड़ जाता होगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि मंद्र सप्तक से शुरू करके 7 स्वर पे समाप्त करना है। 7 स्वर पे ये दूसरा आलाप भी समाप्त करना है, चाहे आप 10 आलाप बनाएं चाहे 4 आलाप बनाएं। लेकिन पेपर में आता है तो उसमें पेपर में कम से कम 2 आलाप कंपलसरी होते हैं, 2 आलाप लिखना जरूरी होता है, और 2 ही तान लिखना जरूरी होता है, और राग विस्तार करना होता है। उसमें 25 से 30 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। राग विस्तार में आप स्वरलिपि के स्वर उठा सकते हैं, काउंटिंग करके स्थाई स्थाई के स्थाई में जो स्वर प्रयोग किए जाते हैं वो आप राग विस्तार में लिख सकते हैं आसानी से। स्थाई में कम से कम उतने 32 स्वर हो जाते हैं। किसी भी राग के आप स्थाई उठा के चेक करेंगे उसमें कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है, कम से कम 32 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो वो आप राग विस्तार में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि रागों के क्वेश्चन कई होता है, राग परिचय, स्वरलिपि, आलाप, तान, तो रागों की काफी क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए ये हो गए शुद्ध सारंग के एक आलाप, दूसरा आलाप, तीसरा आलाप। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा जचे, जो आपको समझ में आए, उसी के हिसाब से तैयारी करके आप लिखिए। अब ये तरीके अपने अपने खुद के बनाने होते हैं कई बार, कि यहाँ से ये टुकड़ा उठा के यहाँ दे रखा है, ये टुकड़ा उठा के यहाँ दे रखा है। इसमें हमने तीव्र मध्यम का भी प्रयोग किया है और शुद्ध मध्यम का भी प्रयोग किया है। यहाँ पर प्रयोग किया है मेंढ के रूप में, और यहाँ पर प्रयोग किया है कण के रूप में। कण प्रयोग क्या क्या जाता है इसमें देख लो, रे के साथ, रे इसका मूल स्वर है, इस पे कण का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे शुद्ध मध्यम के साथ मींड का प्रयोग किया गया, क्योंकि इसमें शुद्ध मध्यम को अल्प व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, ज्यादा विशेष प्रयोग नहीं, अल्प व्यवहार में प्रयोग होता है। तो कहाँ मींड के रूप में और कण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सारंग राग में शुद्ध मध्यम को मींड के रूप में, कण के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप अगर स्वरलिपि चेक करेंगे तो स्वरलिपि भी वैसा ही है, और आलाप और तान में भी वैसा है। तान में भी ऐसा ही है, तान में भी ये मैरे और ये मींड, ये दोनों के दोनों एसटी चलते रहेंगे बीच बीच बार में। और साथ में नी का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, नी सा बार बार मंद्र सप्तक के साथ नी का प्रयोग। तार सप्तक में जाएंगे तो स्वरलिपि के जो अंतरा लिखते हैं उसमें जाना पड़ता है तार सप्तक के स्वरों में, वरना आलाप और तान में आप मंद्र सप्तक में और मध्य सप्तक में ही किसी भी राग के आलाप तान पूरे किए जाते हैं। ये होगा शुद्ध सारंग राग के आलाप। इससे अगले वीडियो में मैं आपको शुद्ध सारंग की तान करवाऊंगा। उसके बाद अपना सिलेबस लगभग पूरा हो गया, परिचय बचे हुए हैं। परिचय भी आपको मैं वीडियो के माध्यम से करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जबकि रूल तो ये बोलता है कि वीडियो के माध्यम से परिचय का ऐसा कोई विशेष नहीं बनता है कि आपको वीडियो के माध्यम से परिचय बताया जाए। खैर कोई बात नहीं, मैं सोचता हूँ कि आप वीडियो भी कम से कम, परिचय अगर वीडियो के माध्यम से करवा जाए तो आप उसको सुन लेंगे, सुनने से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हमारा एक ही फर्ज है, ये जो विशेष समय चल रहा है जिससे परेशानी का समय, ये भी निकल जाएगा। जब वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हम जल्दी से हार मानने वाले नहीं हैं। हम इस महामारी का भी सामना कर रहे हैं, कर लेंगे, और इस महामारी को निपटा के भी छोड़ेंगे। इसलिए आप अपना साहस हिम्मत बनाए रखें और धैर्य के साथ चलते रहें, और अपना अपना जो काम, जिसका जो ड्यूटी बनती है वो पूरी करते हैं। तो परेशानियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये नदिया के दो किनारे हैं, साथ चलते हैं। कभी सुख होता है, कभी दुख, तो कभी सुख तो कभी दुख, तो चलेंगे। जीवन संघर्ष का नाम ही जीवन है, ये संघर्ष ही चल रहा है।
और आपका जीवन तो, विद्यार्थी जीवन तो वैसे तपस्या का जीवन होता है। प्राचीन समय में सुनते थे कि ऋषि महात्मा इतने सालों तक तपस्या करते थे, उसके पीछे रीजन क्या, वो तपस्या यही होती थी। वो अपने अपनी इन्वेंशन करते थे, अपने अपनी पढ़ाई पूरी करते थे, अपना अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो लगे रहते थे, अपने सब सुख सुविधाओं को छोड़ करके। तो आप भी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, और तपस्या अगर आपने पूरे मनोयोग से की तो वर भी मिलेंगे, वरदान भी मिलेगा। तो इससे अगले वीडियो में आपको शुद्ध चारण की दान करवाऊंगा। आज का वीडियो इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।